अभी आपका सेटअप क्या है, थोड़ा उस पर बताइए कि क्या सेटअप है, कितना कैपिटल है, आपका पीएनएल किस रेंज में जाता है फिलहाल? क्योंकि आप बता रहे थे कि आप कॉन्ट्रा ट्रेडिंग कर रहे थे 2020, 21, 22 तक ऑलमोस्ट, अब क्या करते हो? मेरा सेटअप क्या है, तो मैं दो चीज फॉलो करता हूँ, स्कैल्पिंग और हेजिंग। मतलब मैं अभी भी ऑप्शन बाइंग करता हूँ, कॉन्ट्रा करता हूँ, बट इन स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग क्यों भाई? स्कैल्पिंग में को लंबा होल्ड करना नहीं है, अंडर 1 to 2 मिनट चले जाऊंगा। और इतने फास्ट आजकल स्कैल्प, मतलब मैं देखता हूँ, जैसे मैं पंच यूज करता हूँ, ठीक है ना, तो इतनी फास्ट स्कैल्प हो जाता है। तो वन इज द स्कैल्पिंग, सेकंड इज द हेजिंग। दिस इज माई सेटअप। दूसरा आपने पूछा कैपिटल, तो मेरा अभी जो हेजिंग के अंदर कैपिटल है वो अराउंड 50-60 लाख है, ठीक है ना। जो स्कैल्पिंग के अंदर है वो आज भी मैं 1 लाख से ऊपर नहीं करता, बिकॉज स्कैल्पिंग मेरा शौक है। 1-1 लाख से करो, डेली खेलो, लॉस भी हो जाएगा, ज्यादा लॉस होगा नहीं, बड़ा पैसा लगो हेजिंग के अंदर। तो मेरा ऐसे यहाँ पे डिवर्सिफाइड। आप पूछोगे रिटर्न्स कैसे बनते हैं, तो मेरा मानिए अगर जनवरी का माने, तो जनवरी के अंदर मैंने लाइक एक अच्छा खासा परसेंटेज मतलब अचीव कर लिया। ओवर द आप बोलोगे 5% प्लस मैंने अचीव करा है। एक्चुअल में उसमें डायरेक्शनल नहीं, उसमें मैंने न्यूट्रल भी करा था इस वजह से। बट अगर आप डायरेक्शनल करो तो हाँ, मतलब कहते हैं 3% भी साल का कोई नहीं बना, बट 5% बन जाता है आराम से। लाइक आराम नहीं कह सकते, बट यस आई हैव मेड इट। या 5% ऑन अ मंथली? 5% और मंथली टिल नाउ, ठीक है ना। बट अगर मेरा रिस्क भी होगा, अगर मेरा कैपिटल जाएगा भी, तो मेरा ड्रॉ डाउन मैक्स टू मैक्स 2% है। आई कैन नॉट से दिस, मतलब मैं सोच नहीं सकता। जब से मैंने हेजिंग, मेरा ओनली अगर मैं आज प्रॉफिट बना पा रहा हूँ, सिर्फ वन रीजन है, वो है हेजिंग। 2025 चल रहा है, हाँ। पुरानी ईयर्स काफी लॉस किया मैंने। अभी 2025 की बात करते हैं, अभी जैन से फेब में आई एम नेट प्रॉफिटेबल टिल फेब, ठीक है ना। फेब में चल रहा हूँ। मेरे नंबर ऑफ ट्रेड्स ये नहीं है कि मैं 21 दिन ट्रेड कर रहा हूँ। पिछले जनवरी में मेरे से 14 डेज थे ट्रेडिंग के, सिर्फ 14 डेज, ठीक है। और 14 डेज में सिर्फ दो चीजें, हेजिंग और स्कैल्पिंग। अब ये हेजिंग है क्या, इजी लैंग्वेज में बोलेंगे, ये वर्ड बहुत टफ लगता है, एकदम ठीक है ना? बिगिनर, बिल्कुल कोई beginner। वीडियो देख रहा है अगर व्यूअर है हमारा, उसके लिए hedging उसके लिए बोलेंगे, ठीक है। बता देते। हेजिंग होती है बीमा की तरह, ठीक है ना, इंश्योरेंस, ठीक है। इंश्योरेंस का काम क्या होता है? आपको प्रोटेक्ट करना, अगर आप पे कोई आपदा आ गई तो। अब ये हेजिंग कहाँ का यूज हो सकती है उसकी बात तो अलग है। अब ये हेजिंग का इजी सरल भाषा में लैंग्वेज ये है, आपने एक 200 रुपए की कॉल बाय करी है, एग्जांपल लेते हैं। कॉल बाय हम क्यों करते हैं? तो बाजार ऊपर जाता है, प्रॉफिट आता है, बराबर। मैंने क्या करा, यार मेरे को लगता है यार अगर बाजार नीचे चला गया, तो अगर 200 रुपए का नीचे मार्केट जाएगी तो जीरो भी हो जाएगा, प्रीमियम तो जीरो भी हो सकता है। मैं क्या करता हूँ, मेरे को ना जीरो नहीं आया, मेरे को पूरा लॉस नहीं लेना 200 का। मैंने एक कॉल के साथ 50 रुपए की पुट भी बाय कर ली, एक एग्जांपल लेते हैं। अभी सब भूल जाओ भाई, थीटा डीके क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, मान लो ऑप्शंस में कुछ नहीं होता, ताकि समझ आए। 200 रुपए की कॉल बाय कर ली, 50 रुपए की पुट बाय कर ली। अगर बाजार नीचे जाता है तो क्या होगा, मतलब मेरे अगेंस्ट जाता है, 200 रुपए वाली कॉल लॉस देगी मेरे को, बराबर। और वो 50 वाली पुट भी तो प्रॉफिट देगी ना। अगर इतना गिरेगा कि 200 का कॉल यस, बिल्कुल नीचे चले जाए, बिल्कुल नीचे गया तो 50 वाला ऊपर चले जाएगा। अब इससे होगा क्या, उतने ही अभी इसको हम लाइव करके दिखाएंगे, उतने बड़े स्टॉप लॉस में क्या होगा कि अगर बाजार जैसे ही वो नीचे गिरेगी, तो जो पुट वाले में जहां आपने पैसे डाल रखे हैं, आपने एक लॉट कॉल का बाई किया, एक लॉट पुट का बाई किया, वो थोड़ा ऊपर बढ़ना स्टार्ट होगा। यही हेजिंग है, बस हेजिंग यही है और कुछ नहीं है। मैं आज आपको एक लाइव हेजिंग टेक्निक सिखाने वाला हूं। पहली चीज मैं बता दूंगा, मैं आज एग्जांपल ले रहा हूं जो बिल्कुल भी एक नूब ट्रेडर हो, बच्चे से भी अच्छा ट्रेडर, भाई आप बिल्कुल अनएजुकेटेड हो, आप तब भी कैसे अपना लॉस मिनिमाइज कर सकते हो, ठीक है। अब इसके लिए मैंने ये कंडीशन लिया रिसेंट डेटा की जी। अब लोग कहेंगे सर निफ्टी का लॉट बढ़ गया, चलो चलिए आपके लिए डेटा लेते हैं 4 फेब की, ठीक है ना। आज हम रिकॉर्ड जो कर रहे हैं उसकी डेट बताते हैं, आज 11 फेब चल रही है, ठीक है ना। मान लेते हैं मैंने यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन का सपोर्ट लिया, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूंगा युग भाई, ये बेसिक है, मान लो आप ऐसे ट्रेडर हो कि भाई हॉरिजॉन्टल लाइन का सपोर्ट बनाते हो, नहीं पता है। हाँ, सपोर्ट ब्रेकआउट होता है तो बेरिश ले, तो बिल्कुल नूब ट्रेडर, ठीक है ना। आपने यहाँ पे ले लिया एक बेरिश एंट्री, आप क्या बाय करोगे? पुट बाय करोगे, ठीक है। एग्जांपल ले लेते हैं, आपकी एंट्री कौन सी कैंडल पे हुई जी? मेरी एंट्री हो गई अराउंड ये वाली कैंडल पे 10:35 की, ठीक है। 10:35 पे ले लिया, क्योंकि ब्रेकआउट है ना, 10:35 पे ले लिया। अब आपका स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए? ज्यादा ज्यादा कितने? 20 पॉइंट, 30 पॉइंट, 40 पॉइंट, कितना रखोगे आप बताओ? जो भी, अगर चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से देखूं तो ये जो स्विंग हाई बन रहा है, ठीक है, ये वाला हाँ, उसके थोड़ा सा मैं ऊपर रख दूं। थोड़ा सा मैं ऊपर रखेंगे, ठीक है ना। मान लेते हैं, अब मान लो मेरी एंट्री हो गई यहाँ पे 10:40 पे, ठीक है ना। ये वाली एंट्री थी मेरी 10:40 पे, या अगर मान लेते हैं कि हमने एंट्री ले ली थोड़ा पहले ही, मैं कह रहा हूँ ना बिल्कुल ही नूब ट्रेडर है, 10:30 बजे एंट्री ले ली। तो देख लेते हैं भाई, अगर मैं, आप कह रहे हो मैं स्विंग का स्टॉप लॉस रखूंगा 10:30 से लेके यहाँ तक का मेरा स्टॉप लॉस हो गया इतना, ठीक है। ये हाई का स्टॉप लॉस होगा। स्टिल अगर मैं बताऊं, निफ्टी के लिए बहुत बड़ा स्टॉप लॉस है, स्टिल एक बड़ा, बट चार्ट कह रहा है
इतना बराबर। अब हम क्या करेंगे, हमें लगता है भाई बाजार नीचे जाएगी, हमने तो क्या बाय करनी है, पुट बाय करनी है। चलो जी 10:35 पे एंट्री ले रहा हूँ और 10:35 पे इसको कर लेता हूँ मैं पुट यहाँ पे बाय। चलो जी ये 10:35 है, 10:30 सॉरी, हाँ 10:30, और मैं पे यहाँ पे ना एक ट्रेड भी बना लेता हूँ स्टॉप लॉस का, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया ना। ये लो जी मैंने एंट्री ली जी, 10:30 पे मेरी एंट्री हो गई, स्टॉप लॉस हो गया मेरा ये इतने तक का, और मेरा टारगेट मैं ले लेता हूँ भाई, टारगेट भी मैंने 1:1 का ले लिया, चलो इतना ही सही है, ऑलमोस्ट 1:1 का, ठीक है। ये मैंने कि एवरेज ट्रेडर का दिमाग लगाया। कई लोग कहेंगे सर कोई गधा ही होगा या नीचे का लेगा। हम लॉस कम करने की बात करें तो हमें चाहिए खराब एग्जाम। यस देखो लोग 1-1 लाख 1.5 लाख का जो दिखा रहे हैं, हमारा काम है प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, होप फॉर द बेस्ट। अगर बुरे से भी बुरा हो जाए तभी तो हमारा लॉस कम करा के हम दिखाएंगे। अब यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया 10:30 का, तो मैंने एक पुट बाय करी होगी। एक एवरेज माइंडसेट क्या करता है, पुट बाय। आपके सामने मैंने यहाँ पे 10:30 का टाइम खोल लेता हूँ, ये लो जी -5 मिनट, -5 मिनट निफ्टी का चार्ट खोल लिया मैंने यहाँ पे। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ एक पुट बाय, ठीक है। अब सबसे पहली चीज जो सबसे पहले लोगों को ब्लफ करती है, ठीक है, पागल डेटा ही बनाता है, क्योंकि लोगों को नहीं पता ना। अब एक बात बताओ, इसमें सबसे ज्यादा लोगों को सर क्या अट्रैक्ट करता है, और लॉस तो सिर्फ लिमिटेड है, प्रॉफिट अनलिमिटेड है भाई। अब बात करते हैं क्या सबसे बड़ी चीज, ये तो छोड़ देते हैं भाई मैथमेटिक्स पे। मैथमेटिक्स में सबसे बड़ी चीज क्या होती है, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है जो लोग ना पढ़ते ही नहीं है। युग भाई ये बहुत बड़ी चीज है एक्चुअल में, ट्रेडिंग में सब यही है, हर बिजनेस में ये देखो मैंने क्या बोला है, बिजनेस ईगो से स्टार्ट होता है पर टिकता कैलकुलेशन से। अब मैं बात कर लेता हूँ इस पे सेलिंग पे। लो जी मैंने सेल कर लिया। पहली चीज देखते हैं, अब लोग कहेंगे सर क्या ट्रेड दे रहे हो, 7,000 का प्रॉफिट लिमिटेड है, लॉस अनलिमिटेड है, बेवकूफ हो गया। तो भाई बेवकूफ तो आप लोगों का इसलिए बन रहा है क्योंकि अभी तक आपने मैथ्स नहीं देखी। 70% चांस आपके जीतने के, 70% आर द विनिंग चांस। अब दो इशू आते हैं, कितनी कैपिटल लग रही है मेरी, 2 लाख रुपए, भाई मार्जिन बढ़ गया। सर हम पे तो 2 लाख नहीं है, वीडियो स्किप कर देते हैं, मैंने पहले ही बोला था। मात्र 50 से 60,000 में आपको मैं इसको कन्वर्ट करके दिखा दूंगा। पहले बात करते हैं बाय का। सर बाय में कितने पैसे लग रहे हैं, 7 से 8,000 रुपए। कहोगे सर सेल के अंदर 2 लाख रुपए लग रहे हैं, तो अब मैं इसको कन्वर्ट कराऊंगा कैसे, तुम 50,000 में बना सकते हो, ये चीज। दूसरा, अब जो ये सोच रहे हो किसी को डर है लॉस अनडिफाइंड का, देखो भाई कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, बट तुम्हें ये भी नहीं खोना। अब कहोगे कि इसको हेज कैसे करना है, तो हेजिंग की स्ट्रेटेजी फाइनली मैं आज यहाँ रिवील कर रहा हूं, जिसका नाम है क्रेडिट स्प्रेड स्ट्रेटेजी। कुछ भयानक नाम है, जो तुम्हें नाम लेना है अपने हिसाब से ले लो, ठीक है। अब ये स्ट्रेटेजी को यूज करने करना है, उससे पहले मैं आपको 2 चीजें बताना चाहता हूं, ये रट लेना। अगर आपको बुलिश के अंदर हेज करना है, जैसे यहां पे तो मैंने बेरिश में किया है, मान लो अगर आपको बुलिश में हेज करना है, आपको बनानी है पुट क्रेडिट स्प्रेड या पुट हेजिंग स्ट्रेटेजी। सीधा अपना नाम रख लो, या रट लेना है। देखो नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, बट मैं चाहता हूं सारे लोग इसको सीरियसली नोट्स बनाए हमारे सामने। अब अगर आपको बेरिश करना है तो कॉल क्रेडिट स्प्रेड, ये रट लेनी है। कॉल हेजिंग स्ट्रेटेजी बेरिश के लिए, बुलिश के लिए पुट हेजिंग स्ट्रेटेजी। ये पहले तो आपको ये पॉइंट याद रख लेना। अब ये बनाना कैसे है, इजी सी चीज है। हमें क्या करना है, हमें खोल लेनी है भाई ऑप्शन चेन। देखो ऑप्शन चेन क्या होता है, ऑप्शन चेन में सारे आपको नंबर ऑफ डेटा, स्ट्राइक प्राइसेस दिख जाते हैं। अब मैंने यहाँ पे ऑप्शन चेन खोल ली, 10 पे मेरी एंट्री है। अभी ऑप्शन चेन कहाँ मिलेगी जी, ये मेरा ब्रोकर मालूम है, अभी पंच का ब्रोकर यूज कर रहा हूँ, ठीक है, वहां भी मेरे को ऑप्शन चेन दिखती है। अब ऑप्शन चेन में देखना क्या है, देखो ऑप्शन चेन में देखना है कहां पे आपको एट द मनी एटीएम का आइकन दिख रहा हो। एट द मनी होता क्या है, मैं कह रहा हूं तुम्हें नहीं भी पता कोई दिक्कत नहीं है, सीधा सा मान लो जहां पे बाजार का प्राइस निफ्टी का प्राइस के बराबर ही स्ट्राइक प्राइस हो, यानी सबसे करीब प्राइस है करंट निफ्टी का जो प्राइस, है एट द मनी हो गया। जैसे मान लो भाई मैं मानता हूं भाई 23,500 निफ्टी का उस टाइम प्राइस चल रहा है, तो 23,500 का अगर स्ट्राइक लोगे, कॉल लो पुट लोगे, एट द मनी हो जाएगा। तो अगर नहीं पता तो भाई ऑप्शन चेन में देख सकते हो, इजी है। जो बीच का होता है ना, जैसे एटीएम लिखा हुआ है, वो हो जाता है आपका एट द मनी, ठीक है। अब क्या करना है आपको, जो भी एट द मनी आ रहा होगा उससे 100 पॉइंट नीचे की, 100 पॉइंट नीचे की अगर हम बेरिश बनाते हैं, तो अभी इसमें पहले हमने क्या किया, बेरिश ट्रेड बनाया। मैंने पहले बताया था बेरिश के लिए कॉल में करना है, बुलिश के लिए पुट में काम करना है। बस आपको 100 पॉइंट नीचे की एक कॉल बेच देनी है, क्योंकि हम बेरिश कर रहे हैं। अब देखो जी लेफ्ट साइड कॉल होता है, राइट साइड पुट होता है, इतना अंडरस्टूड है, ठीक है। 100 पॉइंट कैसे, ये एटीएम है, 50 100 पॉइंट हो गया ना, कैसे 23,500 और हमने क्या 23,600। कहोगे सर ये कम कैसे हुआ, तो ये तो ज्यादा हो रहा है। ये क्वेश्चन आता है प्रीमियम्स में। आपको देखने हैं जहां पे भी ऑप्शन प्रीमियम्स कम हो रहे होंगे, यानी घट रहे होंगे, आउट ऑफ द मनी ओटीएम की तरफ। अगर हम टर्म की बात करें, ओटीएम में कह रहा हूं तुम्हें ओटीएम भी नहीं पता, बिल्कुल ही नलायक नहीं बोलेंगे, बिगिनर हो, ठीक है। तो जहां प्रीमियम तुम्हें कम दिख रहा है, क्या महंगा है क्या सस्ता है, हमें सिर्फ सस्ते में काम करना है। हाँ 100 पॉइंट, हाँ 2 स्ट्राइक नीचे है, 2 स्ट्राइक। बिल्कुल, अगर बैंक निफ्टी है तो 200 पॉइंट हो गया, 2 स्ट्राइक के हिसाब से। बैंक निफ्टी होगा तो 200 पॉइंट, बिल्कुल सही बात करी आपने। अभी बात करते हैं, मैंने यहाँ 100 पॉइंट की एक कॉल बेच दी, कॉल सेल करनी है, ये याद रखिएगा। और अभी मैं बताऊंगा 50,000 में कैसे बनेगी स्ट्रेटेजी।
स्ट्रेटेजी। दूसरी चीज क्या गाइस, आप देखिए प्रीमियम यहाँ पे महंगे हो रहे हैं, यहाँ पे मेरे को काम नहीं करना, 149, 124, 102 सस्ते होने स्टार्ट हो रहे हैं, रोज सस्ते में ही काम करना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे बेच दी एक कॉल, ठीक है, एक यहाँ पे मैंने कॉल बेच दी। अब आपको क्या करना है, हेज करना है इसको। हेज क्या होता है, मैंने क्या बताया था, इंश्योरेंस। अब इसके साथ कॉल बाय भी करनी पड़ेगी भाई, कॉल बेचने में तो बेरिश में पैसा बनेगा, बाय भी तो करोगे ना, और मार्जिन बेनिफिट भी चाहिए। आपको देखना है यहाँ पे डेल्टा क्या चल रहा है। अब क्वेश्चन आता है डेल्टा होता क्या, सरल भाषा में बता देते हैं, ठीक है। डेल्टा मतलब भाई अगर इसका 0.4 डेल्टा चल रहा है, मान लेते हैं किसी का डेल्टा चल रहा है 0.5, तो अगर निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर जाएगी और अगर आपने कॉल बाय कर रखी है तो 50 पॉइंट ऊपर जाएगा थ्योरेटिकली, बराबर, इतना ही है बस, और कुछ नहीं है। और ये भी समझ नहीं आया, भूल जाओ, बस बोल दो भाई सर ने बोला कि डेल्टा होता है, डेल्टा देखना उसका कितना चल रहा है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, मैंने कॉल बेची, ये हो गया डेल्टा, ठीक है ना, ये डेल्टा कितना चल रहा है, 0.4 चल रहा है डेल्टा, इसको कर दो डिवाइड बाय 2, 0.2 डेल्टा की आपको, फिर जहां प्रीमियम कम हो रहे हैं, मैं कह रहा हूं आपको उस स्ट्राइक का एक कॉल बाय करना है। हाँ, अब आपको प्रीमियम हाई में देखना ही नहीं है, मैं नीचे गया, मेरे को बता देना 0.2 कहां दिखा, ये दिख गया 0.2, यस जी, मैंने इसको क्या कर देना, बाय, ये हो गया मेरा बाय। अब जी पहली चीज, सर 2 लाख मार्जिन लग रहा था सेलिंग में, मेरे को बता दो कितना मार्जिन लग रहा है, जो मैंने वादा किया था 50,000 के करीब, 53,000 लग रहा है। पहली चीज, जीतने के चांसेस कितने हैं सर, 66 कहोगे सर, 30% तो बाइंग में थे, इसमें जीतने के हैं, पर लॉस भी तो अनलिमिटेड होगा। मेरे को बता दो लॉस अनलिमिटेड है, लिमिटेड है? 10,000 का लॉस, कहोगे सर रिस्क टू रिवॉर्ड 4,000 आएंगे 10,000 जाएंगे, तो मेरे भाई 10,000 तक कौन होल्ड करता है। अब बात करते हैं, मैंने एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनाई जिसमें मतलब इट्स अ वंडरफुल सेटअप, आई से, अगर आप इसको सेटअप को देखो एक बार युग भाई, ऐसा सेटअप में जहां जीतने के भी चांसेस हैं, ऑप्शन सेलिंग भी कर रहे हो यानी थीटा भी कमाने वाले हो, और प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट भी बहुत अच्छा है, यानी मेरी पीओपी भी बहुत अच्छी है। एक बात बताऊं, चार्ट में तुम्हें कुछ भी नहीं आता, ये तो मैंने कुछ भी बना दिया, ऐसे ही बना दिया, हॉरिजॉन्टल ब्रेक ले लिया, क्योंकि हमें बोल रहे हैं कि हम गलत में दिखाना है, प्रॉफिट में नहीं दिखाना, वर्स में कि तुम्हारा भाई पैसा जब लॉस होगा कैसे मिनिमाइज करें। तो यहाँ पे ना, जब भी ट्रेडर आमतौर पे सोचता है कि ट्रेडिंग किस तरह से करनी है, तो एक बहुत माइक्रो व्यू से देखते हैं कि भाई मैक्स प्रॉफिट कितना होगा। हेजिंग तो कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, हेजिंग होगा, कुछ मल्टीलेग स्ट्रेटेजीज है, जो भी स्ट्रेटेजीज के नाम है, बट एक्चुअली देखा जाए हेजिंग सिंपल है, जो हमने पहले भी बात करी थी। आप अगर वर्ड्स भूल के, टर्मिनोलॉजी भूल के सिर्फ ये देखो, इस पूरे स्ट्रेटेजी में समराइज करना हो, तो अगर आप बुलिश हो, तो आप सिर्फ 100 रुपए दे के बाय नहीं कर रहे हो ऑप्शन, आप 100 रुपए का ऑप्शन बेच रहे हो, और एक 70 रुपए वाला ऑप्शन या 50 वाला मान लो बाय कर रहे हो, 50 वाला ऑप्शन बाय कर रहे हो, बट आप महंगा ऑप्शन बेच रहे हो, सस्ता ऑप्शन बाय। जैसे यहाँ पे देखो, मैंने 100 रुपए का बेचा और सस्ता वाला 40 रुपए का बाय कर लिया, बिल्कुल सही बात है। अब ये कितनी सिंपल चीज है, जो लोग बोलते हैं हेजिंग को कॉम्प्लेक्स है, और एक बात बताओ, चार्ट्स इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, ये तो सारी मैथमेटिक्स है, थ्योरी है, अगर नॉलेज आती है तो यू कैन डू। इसमें भी अगर आप ये पॉइंट देखो ना, लोग कहेंगे कि मैक्स लॉस इतना ज्यादा है, मैक्स प्रॉफिट इतना कम है। कंपैरिजन अगर आप कर रहे हो डायरेक्ट बाइंग सिनेरियो के साथ, तो आपको लगेगा कि यार वहां पे तो मेरा लॉस लिमिटेड है और प्रॉफिट अनलिमिटेड है, बट अगर आप सिंपली कंपेयर करते हो, वहां पे प्रोबेबिलिटी कुछ 28%, यस जीत रहे, यहाँ पे प्रॉफिट आपका लिमिटेड है, यस, बट जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा है। आई ऐड वन थिंग इन दिस, आप सोचो अगर 30% चांस भी लूज के हैं तो पूरा 10,000 नहीं गवाएगा, 10,000 कब गवाएंगे जब बाजार बहुत ही अगेंस्ट चला गया, आप कौन अगेंस्ट जाता है यार, ये तो स्टॉप लॉस के बिना की बात, ये बिना स्टॉप लॉस आपका कोई स्ट्रेटेजी पे भी स्टॉप लॉस नहीं है, आप बस एंड एक्सपायरी तक होल्ड कर रहे हो, और आपके अगेंस्ट व्यू तब जाके आपका तब जाके होगा। और जो लोग ऑप्शन सेलिंग में कहते हैं, मैं तो कह रहा हूँ बिल्कुल, अगर सो भी जाए ऑप्शन सेलिंग में, अगर सो भी जाए तो अनलिमिटेड पैसा चले जाएगा, हेजिंग के थ्रू फिर भी अगर आप सो भी जाओ तो 10,000 से ज्यादा जाने नहीं वाले, दिस इज वेरी फेयर। अब बात करते हैं, आप कहोगे सर लॉस कितना ही कम हो जाएगा, चलो अब मैं एक ना 2 कंडीशन बताता हूँ। एक जो एक एवरेज ट्रेडर है जो पुट बाय करेगा, बाजार यहाँ से नीचे जाएगा, तो मैं ऐसा करता हूँ भाई, मैंने ना यहाँ पे 10-30 पे एक एंट्री ले ली, ठीक है ना, 10-30 पे मैंने एक एंट्री ले ली, और मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक पुट बाय, मेरे को लगता है बाजार नीचे जाएगा, चलो जी मैं 10-30 की एंट्री लेता हूँ, और मैं यहाँ पे आपके सामने ना लाइव पुट बाय करके दिखाता हूँ। ओके जी, मेरा एग्जिट कितना है, स्टॉप लॉस कहाँ हिट हुआ है, एक बार स्टॉप लॉस का टाइम देख लेते हैं। मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है अराउंड 11:45 पे, 11:45 का टाइम दिख रहा है यहाँ पे, 11:45 पे हम अपना स्टॉप लॉस हिट कर देंगे, मतलब क्लोजिंग पे, कई लोग क्लोजिंग पे स्टॉप लॉस ले लेते हैं, जहां पे भी लेना हो। अब आ जाते हैं सर, आगे चलते हैं, इसको मैं इसको सीधा ना 30 मिनट आगे कर देता हूँ, 11 बज गए, ठीक है ना, यहाँ मैंने पुट बाय कर रखी, और 11 कितना हुआ, 11:45, एक बार देख लेते हैं, 11:45, चलो जी कोई ना, 11 तक हमें प्रॉफिट आ गया, क्यों भाई, देखो मार्केट में नीचे कैंडल भी आ गई, थोड़ा नीचे चलिए, तो जी कोई ना जी, आपने पुट बाय कर रखी है, प्रॉफिट आ गया, चलो जी 30 मिनट्स आगे, कितने का लॉस आ गया, 1400 का चल रहा है, हमने 40 पे एग्जिट करना है, तो 5 मिनट आगे, 5 मिनट आगे, कितने का लॉस आ गया मेरे को, एक लॉट पे बताइए जी, पहले
कितने जी 2000 आपको 2000 रुपए के लॉस। अब कहोगे सर मार्जिन तो 5000 है, वो अलग बात है नए प्रीमियम के हिसाब से। मैक्स लॉस 7000 पे था। कितनी परसेंट अगर मैं बताऊं आपने रिस्क अपना अचीव कर लिया, मोटा मोटा मान सकते हैं 30-40% तो आप अपना रिस्क पहले ही गवा चुके हो, यानी आपने इतना लॉस तो कर लिया है। और कितने में? 100 पॉइंट के स्टॉप लॉस के अंदर। अब बात करते हैं सर इससे क्या होता है यार, अगर आप रोज ट्रेड करोगे, आप जिस दिन गलत हो गए, ठीक है, चलो कहोगे सर प्रॉफिट भी तो आएगा, थीटा आपके हमेशा अगेंस्ट जाएगा, पहली चीज ये। प्रोबेबिलिटी जीतने की नहीं है, अभी भी देखो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 23%। 30% है वैसे, प्रोबेबिलिटी जीतने के चांसेस ही कम है। तो ये और बात हो गई ना, 28 से प्रोबेबिलिटी गिरकर 23 पे 23 आ गए, क्योंकि आपके अगेंस्ट जा रहे थे, क्योंकि आपके अगेंस्ट जा रहे हैं, आपका व्यू गलत है। और लोग, एक बात बताऊं युग भाई, अगर लोग इतना भी देख रहे हैं ना पीओपी, तुम ट्रेड अपना पहले काट भी सकते हो, अगर तुम बाइंग कर भी रहे हो, चलो पीओपी को तो देखो कि भाई तुम्हारे अगेंस्ट जा रहा है, यू हैव टू कट द ट्रेड। अब बात करते हैं क्या चीज, अब कहोगे सर हेजिंग कितना कमा लेती है, चलो सेम वही वाला फॉर्मूला अपनाते हैं, कमाना नहीं गवाना बचाना है। अब 1140 मैंने सीधा ट्रेड लिया 10:30 पे, तो मैं इसको फिर से ले जाता हूँ 10:30 पे। अब मैं क्या करूंगा, मैंने फिर से रिपीट करो, बेरिश के लिए कॉल के अंदर काम करना है, बुलिश के लिए पुट में हेज करना है। मैं बेरिश चला गया एटीएम से अगेंस्ट 100 पॉइंट नीचे की, क्या करूंगा, एक कॉल बेच दूंगा। तो यहाँ पे मैं एक कॉल बेच रहा हूं, और डेल्टा कितना 0.4, तो इसका डिवाइड बाय 2, 0.2 की कॉल बाय कर लूंगा जी। मेरा ये हेज बन गया। स्टॉप लॉस मेरा कितना है, उसमें कितना लॉस हुआ था मेरा, 2000 का लॉस, 2027, ठीक है, 2000 मान लेते हैं। अब यहां पे मैं एग्जिट करूंगा कहां, 1145 पे, वहां पे भी 1145 पे एग्जिट किया। चलो जी इसको लेना स्टार्ट करते हैं, 30 मिनट्स आगे, ठीक है। अभी प्रॉफिट आ रहा है, अभी लॉस स्टार्ट होगा 1130, 5 मिनट 40, कितने बता, 45 पे ना, मेरे को बता दो कितने का लॉस आ रहा है, 52। दिस इज द पावर ऑफ हेजिंग, दिस इज द पावर ऑफ हेजिंग। उसमें फिर से रिपीट कर देता हूं, कॉल बाय के अंदर कितना लॉस था मेरा, 2000 का। कहोगे सर 52 क्यों आ रहा है मेरे भाई, पहली चीज ये, तुमने एक महंगी वाली जो बेची है, जो मैंने कितने रुपए में मैंने बेची थी, 102 पे, 102 पे मैंने कॉल सेल कर रखी है, ठीक है। अभी भी वो तुम्हें 97 में चल रही है, क्योंकि मैंने कॉल बेच रखी है, 97 में चल रही है, बाजार ऊपर चला गया। जो कॉल बाय है मेरे को वो सी बाय लॉस दे रही है। आप कहोगे सर सी बाय क्यों लॉस दे रही है, आपको कहना है थीटा का बेनिफिट मिल रहा है, प्लस आप पे दोनों पोजीशन हो गई है कि एक में लॉस है और एक में प्रॉफिट है, आप दोनों कन्वर्ट। चलो आप कहोगे सर मेरे को और बड़ा स्टॉप लॉस रखना है, मान लेते हैं आपने और बड़ा रखना है, 1145 छोड़ो, एक एग्जांपल लेते हैं, मैं इसमें ऐसे बता दूंगा गाइस स्टॉप लॉस कितना रखना होता है। अभी के लिए मान लेते हैं, देखो इसको और एडवांस सीखने से बेटर है 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस। मेरे को लगता है एवरेज ट्रेडर इतना बड़ा एसएल नहीं रखता, हम मानते हैं आप इसको सिर्फ 100 एसएल में ही अपनाओ, इससे ज्यादा में मत बनाओ, इससे ज्यादा में भी कर सकते हो इसको, बट उसका थोड़ा एक एडवांस वर्जन है, तो हम चाहते हैं बिल्कुल सिंपल रहो, एडजस्टमेंट वगैरह है ना, वो अभी नहीं आएंगे। अरे बिगिनर, एक बात बताऊं, मेजॉरिटी लोगों के इतने भी लॉस नहीं होते युग भाई, लोग इतने के अंदर डर जाते हैं, आपको तो पता है, जो स्कैल्प करते हैं इतने में डर जाते हैं। अब मान लो मैं 100 नहीं, मैं स्टॉप लॉस रखता हूं यहां तक में, मैं एग्जिट करता हूं इधर। अब अच्छा मेरा ऑप्शन में 2000 का लॉस हुआ था, अब मैं देखूं मैं कितना बड़ा स्टॉप लॉस सकता, तो मेरा 2000 का लॉस होता, लेट्स कैलकुलेट दैट आल्सो। चलो जी मान लो मैं यहां स्टॉप लॉस सकता 13:30 तक, मतलब मार्केट कितनी पॉइंट उठ गई देख लेते हैं। सर मार्केट एक बार मेरे को बताओगे, 200 पॉइंट उठ गई यहाँ पे, ठीक है ना, 13:30, 30 मिनट्स, 12-15, 13:30 ही है ना, एक बार कंफर्म कर लूं मैं, अराउंड, हाँ 13:30, चलो जी 13:30 मतलब 1:30 हो गया, ठीक है ना, 12-15, 15, 13, अब बात करते हैं 13:30 आने वाला, 15, 13:30, यानी अगर मैं 2 गुना स्टॉप लॉस रखता, 2 गुना से भी शायद ज्यादा हो गया, कितना रखा वो 97 रुपीज, 200, ये 200 पॉइंट का, 2x। मतलब तुम इतना बड़ा स्टॉप लॉस, तो मेरे को सच में लगता है कोई गधा ही रखेगा। इतने बड़े स्टॉप लॉस में मेरे 2000 पे जा रहे हैं, जहां वहां सिर्फ इतने एसएल करने के लिए 2000 पे जा रहे थे ऑप्शन बाइंग में, और इतने एसएल के लिए मेरा लॉस कितना हुआ, अराउंड 400-500 दिख रहा था, 50 रुपए, 50 से 60 रुपए हुआ, ठीक है, 50 रुपए। अब मैं एक्चुअली इसी बात को ना थोड़ा ट्विस्ट करके बताऊंगा, अगर आपको एक ट्रेड में रहना है, होल्ड करना है, सही बात है, सही बात है। पॉइंट कहाँ आ जाता है, ये जो छोटे स्टॉप लॉस की भी आपने बात की ना, वो भी इंपॉर्टेंट है। छोटा स्टॉप लॉस रखने का प्रॉब्लम क्या पता है, आपका व्यू सही भी है, तो भी आपका यू में एंड अप विद क्योंकि आपका व्यू सही है, बट वो व्यू सही आने में, मार्केट को उस व्यू पर आने में टाइम लग सकता है, और उसके बीच में स्टॉप लॉस छोटा है बोल के स्टॉप लॉस खा जाता है मार्केट। युग भाई आपने एक वेट की बात करी, इसमें एक बार इनको वेट करके दिखाई देते हैं लाइव। आप एक बात बताओ, ये मेरा एंट्री है, कॉस्ट टू कॉस्ट है, कॉस्ट टू कॉस्ट मतलब क्या होता है, नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन। अब मान लेते हैं तुमने इतना बड़ा एसएल रख भी लिया, इसको होल्ड भी कर लिया, मैं कहता हूं तुम्हें होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ गई क्योंकि लॉस कम हो रहा है। अब मान लेते हैं मैं इसको एग्जिट करना चाहता हूं जब ये मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाए। कॉस्ट टू कॉस्ट मेरा कहां है मैं देख सकता हूं, यहाँ पे मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया, इसको बिल्कुल जूम आउट कर लेता हूं। मान लो यहाँ आ गया मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट, ये कब आया, फ्राइडे यानी 7 फरवरी को 14:10 पे, 2:10 पे। अब पहली बात करते हैं, अगर मैं सीधा, पहले मैं इसमें फिर सीधा पुट बाय करके दिखाऊंगा, ठीक है ना, पुट बाय हमने करा था, ठीक है, पुट बाय कर लेता हूं, टाइम कितना था हमारा 10:30, ठीक है। अब मैं आपको ना एक बार पुट बाय करके दिखाता हूं और मैं देखता हूं अगर हम इसको होल्ड करते तो क्या हमारे साथ होता।
चलो जी, ये मैंने एक्सपायरी मेरे ख्याल से बीच में आएगी क्योंकि 6 फेब का एक्सपायरी। अच्छा चलो कोई ना, हाँ 6 फेब की थर्सडे की है ना, तो 6 फेब की रख लेते हैं हम। ये लो जी, फ्राइडे 7 फेब, 6 फेब में देख लेते हैं। नीचे तो गिरी है मार्केट, यहाँ तक गिर गए, चलो हमने 6 फेब को एग्जिट कर दिया इधर। टाइम देख लीजिए कितना टाइम है ये, 14:30, मतलब हमने थोड़ा होल्ड करना है। 14:30 ठीक है, कितना हो गया 2:30 ठीक है, 2:30 तक होल्ड करते हैं, मान लेते हैं इसको। 10:30 पे हमने फिर से क्या करेंगे सर, एक पुट बाय करेंगे, क्योंकि हमारा व्यू पुट बाय का, लेफ्ट साइड कॉल है तो भाई राइट साइड हमने कर लिया यहाँ पे पुट बाय, ठीक है ना। और मैं आपको ओटीएम की पुट बाय करा रहा हूँ, क्योंकि लोग बायर्स करते हैं सस्ती ले ले, ठीक है ना, तुम्हारे सामने करा के देखो। तो मान लो मैंने ओटीएम की पुट बाय कर ली, अब इसको ले जाता हूँ भाई मैं एक लॉट पे ही। कितने टाइम पे लेके जाना है मेरे को, सीधा डेट बोलते हैं, अगर तुमने यहाँ तक होल्ड करना है। ये हो गया हमारा अराउंड 6 फरवरी 2:30 बजे, 6 फरवरी 2:30 बजे। चलो जी लेट्स गो। 6 फेब, अब आपका लॉस देखते हैं ना इसमें कितना होता है जी। 4 फेब, ये रहा 6, ये मैं 6 फरवरी में आ गया। और टाइम कितना बताया था युग भाई आपने, 2:30 दे रहा 14। मेरे को लॉस बताओ, मैक्स लॉस 99%, मतलब क्यों, एक्सपायरी वाले दिन तो भाई खत्म हो जाता है। अब हेजिंग कहोगे सर, हेजिंग तो करके दिखाओ, लो जी हेजिंग भी कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं, फिर से ले जाते हैं वही वाले डेट पे। हमने कब एंट्री ली थी, 4 फेब को, और 10:30 पे ली थी, 10:30 यहाँ पे देख लेते हैं गाइस। ये वाली हमारी एंट्री थी अराउंड 4 फेब को 10:30 पे, ठीक है ना। 10 हाँ एक मिनट, 10:30 पे, यस 10:25 नहीं, एक मिनट आगे वाला ये यहाँ पे हाँ 10:30 पे एंट्री ली 4 फेब पे। अब यही वही स्ट्रेटेजी बनाते हैं। देखो एडवाइस ये नहीं है कि आप होल्ड मत करो इतना, हम तो एक एग्जांपल दिखा रहे हैं। एग्जांपल है कि अगर उस हद तक आप ट्रेड, आप उस हद तक होल्ड करते हो ट्रेड को, तो भी आपका लॉस लिमिटेड होता। अब मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि ठीक है आपको पता रहे भाई, मैं 0.2 का बाय कर लेता हूँ, ठीक है ना। अब जी लॉस लिमिटेड रहेगा आपका, ठीक है। अब मैं इसको बाय कर लेता हूँ, इसको कर देते हैं हाइड, ठीक है। अब इसको ले जाते हैं वापस, ठीक है। अब देखो गाइस, मैं एडवाइस इससे नहीं करता होल्ड करने को, इसमें एडजस्टमेंट्स भी होती है एंड ऑल, पर मैं फिर भी आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि कैसे क्या सीन रहता है अगर मार्केट हमारी कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाए तो। अब इसको ले जाते हैं सीधा 10:30 पे है डे, अगला दिन 4,000 का लॉस हुआ, ठीक है। वेडनेसडे फेब चल गया, कब एग्जिट करी थी हमने, थर्सडे को, और टाइम बताएंगे मेरे को, 2:30 बजे, 14:30 कितने के प्रॉफिट में एंड हो रहे हैं हम, 4,000। अब ये क्यों हो रहे हैं मैं बता देता हूँ, इसका लॉजिक है। ऑप्शन देखो मैं ज्यादा थ्योरी में नहीं घुसाऊंगा, ठीक है। इसका लॉजिक ये है कि अभी भी एक जगह लॉस है, क्योंकि जो ऑप्शन हमने बेच रखा है उसका थीटा मिल गया आपको एक्सपायरी वाले दिन, फटाक से गिर गया, फटाक से मिल गया। और अब जो हमें क्या बात करी थी, पीओपी, प्रोबेबिलिटी प्रॉफिट, ये होती है। एक बार मेरे को बताओ 70% से कितनी जीतने के चांस आ गए हमारे, 90। और वही है ना, जब प्रोबेबिलिटी 70 है तो इसका मतलब क्या है कि 70% चांस की ये आउटकम आएगा, आउटकम यस, क्योंकि एक्सपायरी आएगी। हाँ, अब जैसे जैसे एक्सपायरी करीब आएगी 70% आइडियली अगर होने वाला है तो 70 विल बिकम 100 ऑन एक्सपायरी। तो वही कभी 90 होता है, देख रहे हैं यहाँ पे कि 70 से 92 तक आया है, और एग्जैक्टली अगर हम अपोजिट देखेंगे तो बचा हुआ क्या 8%। अब मैं कहीं चीज डिस्क्लेमर भी दूंगा युग भाई, आप कहीं लोग कहेंगे सर फिर तो बहुत होल्ड कर सकते हैं। देखो ये स्ट्रेटेजी होल्डिंग में प्रॉफिट कमाती है, बट आपको इसके लिए और सीखना पड़ेगा। हमने आपको आज इसमें सिखा दिया कि 100 पॉइंट तक कैसे लग सको यार, एवरेज बंदा 20 पॉइंट में मर जाता है, भाई मैं नहीं रख रहा। 100 पॉइंट के एसएल में बिंदास से स्ट्रेटेजी कॉपी कर सकते हो, और अगर और आगे स्ट्रेटेजी एडवांस वर्जन भी सीखना तो जैसे जैसे इस वीडियो को प्यार आएगा, कमेंट्स आएंगे, तो हम और आगे सिखाते रहेंगे। और हेजिंग आपको बताऊं एक ही चीज है, हेजिंग कैन हेल्प यू फ्रॉम द लॉसेस। ये मेरा प्रॉफिट दिखाना मकसद नहीं था आज। कैसे 2,000 के लॉस में, जो ऑप्शन बाइंग में 2,000 पे लॉस हो रहा है, 55 रुपए का लॉस हेजिंग ने कर दिया। दिस इज द पावर ऑफ हेजिंग, ठीक है ना। यस, सो दैट्स हाउ आई एंड माय दिस स्ट्रेटजी। और अभी जो 4,000 का प्रॉफिट दिख रहा है, हाँ, ये कब दिख रहा है, क्योंकि हम एक्सपायरी तक होल्ड कर बैठे। और जो मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था कि एटलीस्ट जब आप हेज करते हो तो एक चीज तो आपके फेवर में आ जाती है, वो ये कि आप ज्यादा देर तक होल्ड कर पाते हो। अगर आपका व्यू सही है, अगर मान लो यहाँ पे व्यू सही था, बट उस व्यू पे आने में मार्केट ने तो टाइम लगा दिया। अगर आप चार्ट पे जाते तो कितना ऊपर जाके फिर नीचे आए, बट एटलीस्ट यू कैन स्टे इन दैट, यू कैन स्टे। और जैसा पीओपी का पता है क्या, मैं कह रहा हूँ किसी बंदे को 10,000 तक का लॉस लेना भी है, अरे अनलिमिटेड तो होगा नहीं, प्रोबेबिलिटी तेरे साइड है, क्योंकि थीटा तेरे को मिलेगा, होल्ड करो बिंदास। होल्ड करने का फायदा ये होता है, और जिसको होल्ड नहीं भी करना, इंट्राडे के लिए 100 पॉइंट के एसएल में स्ट्रेटेजी आप लोगों के लिए अवेलेबल है। यस, तो प्रतीक भाई एक फटाफट रैपिड फायर राउंड कर लेते हैं। यस, डन। एक ऐसी मिस्टेक जो आपके हिसाब से रिटेल ट्रेडर्स को बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। भाई जितना भी लॉस करो, यू हैव टू स्टॉप इट, क्योंकि लॉस और ज्यादा होने वाला है। अभी के अभी ट्रेडिंग बंद करो और देखो कि कर क्या रहे हो, और सही डायरेक्शन में जाओ। आपके पूरे ट्रेडिंग करियर का सबसे स्ट्रेसफुल डे कौन सा था? सबसे स्ट्रेसफुल डे तो एक्चुअल में तो एवरीडे स्ट्रेसफुल रहते हैं, बट हाँ सबसे बड़ा स्ट्रेसफुल डे ये था कि जब मेरा ब्रोकर में ग्लिच आ गया था, तो वो दैट वाज द स्ट्रेसफुल डे। यस, मतलब पोजीशन एग्जिट नहीं हो रही थी। मेरे हिसाब से उससे स्ट्रेसफुल चीज किसी ट्रेडर के लिए नहीं हो सकती है यार। टेक ग्लिच आ जाए तो मतलब सब स्ट्रैटेजी, रिस्क मैनेजमेंट एक तरफ है, यू आर एट द मर्सी ऑफ ग्लिच। अलग, सही बात है, एब्सोल्युटली। मूवीज की बातें हम कर रहे थे बीच में, फेवरेट स्टॉक मार्केट मूवी कोई है? वुल्फ ऑफ द वॉल स्ट्रीट, ऑलवेज।
कुछ भी हो भाई, मजा आता है, ठीक है। सेकंड हो गई आपकी द मार्जिन कॉल, बढ़िया है। तीसरी एक इंडियन मूवी है, शायद लोगों ने देखी हो, कॉर्पोरेट बिपाशा बासु वाली, ठीक है, वंडरफुल। उस टाइम पे आईपीओ पढ़ाना, मतलब आई एडवाइस, सब यूट्यूब पे फ्री है, कॉर्पोरेट मूवी देखो जरूर। यस। और मार्केट्स के ऊपर कोई फेवरेट बुक है आपकी? स्टॉक मार्केट के ऊपर तो नहीं, बट एक डेरिवेटिव ट्रेडर है निकोलस तालिब, ठीक है, वंडरफुल बुक। रैंडमनेस पे उसने जितनी लिखा है भाई, वेटरन बंदा है। पहली बुक ब्लैक स्वॉन पढ़ लो, ठीक है ना, और एक एंटी फ्रेजाइल करके, दोनों बुक्स पढ़ लो। शेयर बाजार की कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं, इससे बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। यस। आप किस चीज के लिए ग्रेटफुल हो? सबसे जो मैक्सिमम प्रॉफिट मिला उस ट्रेड के लिए, या सबसे ज्यादा लॉस हुआ उस ट्रेड के लिए? सबसे ग्रेटफुल तो सबसे ज्यादा लॉस के लिए हूँ, बिकॉज एक्चुअल में लॉसेस टीच यू, प्रॉफिट तो बस आपके खर्चे बढ़वाते हैं और आपको एक वंडरफुल एरिया दिखाता है। लॉसेस के लिए एक्चुअल में, मतलब द मनी विच आई लॉस, लोग कहते हैं ना स्टॉक मार्केट यूनिवर्सिटी को दे दी, तो मैंने जो लॉस किया मैंने यूनिवर्सिटी को नहीं दिया। आप ना दो तो इसलिए कहते हैं स्कॉलर बच्चे बनो, जिसमें कम लॉस के अंदर आप आगे सक्सीड कर पाओ। तो यस, लॉस के लिए मैं ग्रेटफुल हूँ। अच्छा, ओवर ट्रेडिंग के लिए एक क्विक फिक्स क्या हो सकती है? हेजिंग नहीं बोल सकते आप इसमें? हाँ ठीक है। तो 7 से 3:30 भाई, एक ट्रेडिंग के साथ एक एक्टिविटी में घुस जाओ। मेरी एक्टिविटी क्या है, दिन के अंदर मैं आधे घंटे या तो कोई बाहर खाने जाऊंगा, या मेरे को अगर हेड मसाज कराना है तो मैं हेड मसाज कराऊंगा, उसमें टाइम बीत जाएगा, मजा आएगा। या आप अपना जिम का टाइम या कोई स्पोर्ट्स का टाइम, चाहे आप पूल खेलने चले जाओ गर्मियों में, कि मैं एक इंडोर स्पोर्ट करूँ, आप 7 और 3:30 एक स्पोर्ट जरूर रखो। एक्चुअल में फ्रेंड्स के साथ मीट करो, कि आपका अगर ट्रेडर्स ग्रुप होगा कि भाई हमने फर्स्ट हाफ में ट्रेड किया, सेकंड हाफ में एंजॉय करेंगे। ओवर ट्रेडिंग करोगे नहीं, मजा आएगा, ट्रेडिंग में भी पैसा कमाओगे और सेकंड के अंदर आपके ओवर ट्रेडिंग से भी बच जाओगे। एक कोई टूल या डेटा पॉइंट जिसके बिना ट्रेडिंग नहीं होता है? ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन के बिना मैं ट्रेड नहीं कर सकता। हर दिन चार्ट से पहले मैं 9:15 बजे ऑप्शन चेन देखता ही देखता हूँ, 9:30 बजे तक ऑप्शन चेन देखता हूँ। डेटा पहले देखता हूँ, सपोर्ट रेजिस्टेंस वहां से मार्क करता हूँ, और फिर चार्ट्स पे जाता हूँ। ओके, ऑप्शन चेन। तो प्रतीक भाई, आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा, मजा भी आया, स्ट्रेटजीज भी देखी, हेजिंग, आशा है सारे व्यूअर्स को भी हेजिंग बहुत आसान भाषा में समझ में आ गई होगी, एंड दे विल इम्प्लीमेंट इट इन देयर ट्रेडिंग। यस। तो थैंक्स अ लॉट, आपने आज इस पॉडकास्ट में हमें ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच, एंड विश यू ऑल द बेस्ट इन योर ट्रेडिंग जर्नी। थैंक यू सो मच, एंड आई एम रियली ग्लैड कि आप लोगों ने इन्वाइट किया, एंड एक सही एजुकेशन दिखाने का मुझे यहाँ पे मौका मिला। थैंक यू सो मच।